बीएन सिंह जी सर, बहुत स्वागत है आपका पब्लिकेशन न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो भूमि अधिग्रहण करने में सबसे ज़्यादा समस्या आती है, तो किसानों को आपने कैसे मनाया, ये सबसे पहले बताएं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, खासकर एनसीआर में। जी। मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि भट्टा पारसौल जो है जेवर एयरपोर्ट में ही 3-4 किलोमीटर के आसपास है। तो 2013 का जब कानून बना तो उसके पीछे एक कारण वो भी था। तो यहाँ के किसान, अब आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा को देखें तो सब एक्वायर्ड हैं, सारा जो है ज़मीन किसानों से ली गई है। तो ऐसे में यहाँ के किसान, उनका लेवल ऑफ अवेयरनेस बहुत हाई है और ज़मीन लेना और उसको डील करना एक संवेदनशील मुद्दा है। मेरा ये मानना है कि 2-3 चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए। पहला, रूल का, लॉ का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उसका लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तीसरा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और चौथा, लगातार आप सभी स्टेक होल्डर से संवाद बनाए रखना चाहिए। यहाँ मैं फिर से कहूँगा कि हिगेलियन डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। यदि आपके पास प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के इश्यूज़ हैं, तो सामने वाले स्टेक होल्डर से बात करिए, जो कि हम लोगों ने किया। किसानों ने अपना मत बताया, उन मत में जो डिफरेंसेस थे उनको जो अपने स्तर से रिजॉल्व हो सकते थे किया, जो स्टेट गवर्नमेंट में और ऑनरेबल सीएम के पास हो सकते थे वहाँ गए, उन्होंने अपना नेतृत्व दिया और उस तरह से इश्यूज़ को रिजॉल्व करके एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बना। तो मैं क्रक्स में ये कहूँगा, मूल में कहूँगा कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो लोग अफेक्टेड लोग हैं, उनके और आपके बीच में फेथ का डेवलप होना, ट्रस्ट का डेवलप होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। सर, जहाँ किसान मुआवजा ज़्यादा मांगते हैं, उस चीज़ को लेकर कैसे क्या डील? 2 पार्ट है जी। आपने जो इशू कहा वो सेंसिटिव है। वन शुड गो बाय लॉ, कानून के हिसाब से जाना चाहिए और कानून के हिसाब से जो भी कानून कहे उसको सारे एस्पेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी हो सकता है कि तात्कालिक रूप से लगे कि हम कानून के एक पक्ष को ही इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि किसान सरल होता है, लॉ के प्रति उसका ज्ञान शायद संभवतः उतना नहीं होता है, तो दूसरा पक्ष उसका ध्यान नहीं होता है। लेकिन मैंने महसूस किया है व्यक्तिगत रूप से कि यहाँ के किसान सरल हैं, आपके ऊपर फेथ रखते हैं। अगर आप उनको जो पैसा देते हैं तो या तो वो गाड़ी खरीदने में लगा देते हैं, या बेटी की शादी करने में लगा देते हैं, और या इश्यूज जो आते हैं उसे मुकदमा लड़ने में लगा देते हैं। पैसा सारा चला जाता है। अब मेरा ये मानना है कि डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो लीनियर नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। मतलब उसके सारे स्टेक होल्डर्स, उन सबको साथ लेना चाहिए। तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, उसमें जो लोएस्ट लेवल पे किसान जो अपनी ज़मीन दे दिया और किनारे हो गया सिस्टम में पैसे लेके, कोशिश ये होनी चाहिए जो कानून कहता है कि उसको भी साथ लें। और उसमें ऐसे टूल्स हैं इस कानून में कि जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स साथ आ जाते हैं। तो ये जो है, मैं आपसे कहा, कानून को लेटर एंड स्पिरिट में इन टोटलिटी इंप्लीमेंट करना चाहिए। सर, जेवर का मॉडल देश भर में मिसाल बना। आपकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी क्या सीख रही है इस प्रोजेक्ट में? मैंने आपको पहले फेज़ के बारे में केवल बता सकता हूँ। फास्टेस्ट लैंड एक्विजिशन हुआ 2 साल में और 6 महीने के अंदर ज़मीन ली गई, 3400 करोड़ रुपया करीब बटे। और उन 3400 करोड़ में जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रेवेन्यू में अलाउड होता है 10% का, मतलब 300 करोड़ रुपया खर्चा हो सकता था, वहाँ पे केवल जो है 3 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। और उसमें गांव में किसानों को फाइल बनवाने के लिए पैसा ना खर्च करना पड़े, इसलिए 6 सेंटर्स बनाए गए थे। हर सेंटर में सीसीटीवी वगैरह सब लगा था और वहाँ पे उनके वकील से लेके और फोटोकॉपी से लेके सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बेयर किया, प्रशासन ने बेयर किया। और उस समय हमने लेखपालों को भी गाड़ी दे रखी थी कि अगर बुलंदशहर से आप आ रहे हैं तो आपको खुद ड्राइव ना करना पड़े, आप सीधे आके वहाँ मौके पे आएँ और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ते अपने इशूज सॉल्व करते रहें। डे एंड नाइट 24 घंटे, रात में भी लोग बैठे अपना काम करते रहते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, क्योंकि ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा था कि ये बहुत ही सीरियस और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा, इसको सीरियसली लिया जाए। तो हम चाहते थे कि ऐसे प्रोजेक्ट जो है पूरी टीम लग के अच्छे तरीके से करें। सर, जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट है या पश्चिम उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी का गेम चेंजर? मैं आपकी दूसरी बात से एग्री करूँगा, इकोनॉमी का गेम चेंजर है। और वहाँ पे अब डेवलपमेंट्स और भी तरीके के होंगे, इंस्टीट्यूशनल, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल,
वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पूरे वेस्टर्न यूपी से और सब जगह से होंगे। डाइवर्जन होगा, जब दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर कोई चीज़ डाइवर्ट होना है तो जेवर की तरफ जाएगा, नेशनली इंटरनेशनली कनेक्टेड रहेगा। तो एक बड़े मैप पे जेवर जो है गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर और वेस्टर्न यूपी को ले आएगा। सर, जिन किसानों ने अपनी ज़मीन दी, क्या उनके बच्चों को फ़ायदा मिलेगा उसमें, या उन किसानों को अभी? देखिए, ऐसा है, इसके दो पक्ष हैं जी। पहले तो लीगल देखा जाए तो 2013 के एक्ट में 1894 के एक्ट से अंतर है। इसमें रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन RNR जोड़ दिया गया है। इसका मतलब जो प्रभावित फैमिलीज हैं जो वहाँ रह रही हैं, उनके परिवार में एक बच्चों को या तो 5.5 लाख रुपए उनको ऑफर किया जाता है, और या तो एक नौकरी। ये नौकरी सरकारी गैर सरकारी कुछ भी हो सकती है जो उनके एलिजिबिलिटी के आधार पे होती है। तो एक तो ये पक्ष है जो इमीडिएटली जो इसमें एक्वायरिंग बॉडी है, जैसे इसमें यमुना अथॉरिटी एक्वायरिंग बॉडी है और फिर न्याल है, तो इसमें जो है इनको जो है ऑफर करना है, और ये ऑफर शायद कर रहे हैं, ऐसा मुझे बताया गया। दूसरा पक्ष ये है कि इनडायरेक्ट होगा, जब वहाँ पे कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा, बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होंगी, तो निश्चित रूप से लोगों को उसमें जॉब मिलेगा, प्रोवाइडेड कि वो मेंटली अपने आप को और फिजिकली अपने आप को ट्रेन करें, डेवलप करें। अब यहाँ एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, चूँकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है इसलिए गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही होगी, लेकिन यह कि थोड़ा और कोशिश जो है सभी पक्षों को करना चाहिए समाज में जिनका फ़ायदा हो रहा है गौतम बुद्ध नगर में, जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे रियल इस्टेट के लोग हैं, जैसे बाकी लोग हैं, कि जेवर इलाके के जो किसान हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन दी, उनके बच्चों को ट्रेन करके और कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेटल करें एज पर द एलिजिबिलिटी। और ये कोई कानून में लिखा नहीं है, लेकिन चूंकि इतना बड़ा कार्य वहाँ के किसानों ने मुक्त भाव से, सरल भाव से, कॉन्फिडेंस में लेके किया है, इसलिए सामाजिक दायित्व भी रेसिप्रोकेट करने का होता है। ये मेरा व्यक्तिगत मंतव्य है। सर, जब आप वहाँ कार्यरत थे तो सबसे बड़ी चुनौती उस टाइम क्या देखने को मिल रही थी? जेवर के बारे में एक तो भट्टा परसोल के पास था, कैसे किसानों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, और किसानों को कॉन्फिडेंस में लेने में लॉ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए।